हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे पर्यावरण अध्ययन के क्लास 5th के जो एनसीईआरटी है इसका संपूर्ण निचोड़ जो है चैप्टर 6 के हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन में। ईवीएस आसपास आपके सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसको आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा। क्लास 5th और चैप्टर जो 6 है इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को सभी दोस्तों के भी शेयर जरूर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विषय सूची, इसका कंटेंट देख लेते हैं। 6 हम लोग पढ़ेंगे बूंद बूंद दरिया दरिया। क्या पढ़ेंगे? तो बूंद बूंद दरिया दरिया। इससे पहले हम लोग 5 जो है इसको कवर कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, तो इन सभी सेशन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज का सेशन जो हम लोग का चलेगा बूंद बूंद दरिया दरिया। ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। बूंद बूंद दरिया दरिया क्या है? तो बूंद बूंद दरिया दरिया, जो इसमें मेन पॉइंट है उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगी, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आप लोग सेट लगाए हैं तभी भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा जो है इसमें से आया है आपके एग्जाम में। तो इस प्रकार से आप भी इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सा बहुत खास जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि बात पुरानी है, बात जो है पुरानी है। यह जो है 650 साल पुरानी घड़सीसर, ये ध्यान दीजिएगा कितनी पुरानी है, तो 650 साल पुरानी घड़सीसर। और सर का क्या मतलब है? इसका मतलब है तालाब। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? घड़सीसर जो है इस सर का मतलब जो है क्या है? तालाब जो है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। किसने बनवाया था? तो घड़सी। घड़सी कहाँ के राजा था? तो जैसलमेर का। और जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ जो थे वो पक्के घाट, सजे हुए बरामदे। कैसे थे? तो पक्के घाट था, सजे हुए बरामदे थे, कमरे, हाल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग जो है मिलजुल कर रहते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने भी आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब जो है गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी जो है इकट्ठा होता था। कैसे पानी जो है इकट्ठा होता था? तो बहुत ज्यादा दूर जो फैला हुआ था, तो कैसे पानी इकट्ठा होता था? तो बारिश के पानी घड़सीसर में इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब तक पानी से भरा ना जाता तब बाकी पानी जो है बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। तालाब जो है इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भरा जाता तब बाकी पानी जो बहकर नीचे बने हुए जो तालाब थे उसमें चला जाता था। जब वह भी तालाब भर जाता था तो फिर तीसरे तालाब में चला जाता था। तो इस तरह करके 9 तालाब बने हुए थे। कितने तालाब थे? तो एक से संबंधित सभी जो एक दूसरे से संबंधित, एक तालाब भर जाने के फिर बाद दूसरे तालाब में जाना, फिर तीसरे तालाब में, चौथे करके ऐसे करके जो तालाब बनाया गया था वह 9 तालाब थे। कितने तालाब थे? तो 9 तालाब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए बनाया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण है। कितने तालाब बनाया गया था? तो घड़सीसर में जो था वो 9 तालाब जो है बनाया गया था। पूरे साल पानी की कोई जो है परेशानी नहीं होती थी। 9 तालाब जब भर जाता था तो पूरे साल जो है घड़सीसर में कोई भी परेशानी जो है नहीं होती थी।
पर आज घड़सीसर जो है जैसे उजड़ा सा हो गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान बन गए हैं, कॉलोनियों बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाले पानी अब तालाब की तरह न जाकर बेकार बह जाता है। तो घड़सीसर जो है अब क्या है, आधुनिक युग में घड़सीसर देखा जाए तो वहाँ पर मकान जो है बन गए हैं, सब जो है अलग अलग हो गया है। वहाँ पर कॉलोनियाँ जो है वो भी बन गई है। तो इस प्रकार से इसमें हम मेन पॉइंट क्या क्या देखे, तो पहला जो देखे घड़सीसर जो है यह तालाब है और कहाँ पर है, तो जैसलमेर में है। और किसने बनवाया था, तो राजा घड़सी ने इसको बनवाया था, लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। और एक और यहाँ पर पॉइंट बन रहा है कि घड़सीसर जो है बारिश के पानी जो है इसमें इकट्ठा होता था। और इसमें कितने तालाब जो ऐड थे, तो 9 तालाब जो है इसमें ऐड थे। और यहाँ पर बताया गया है कि अल बिरूनी के नज़र से, अल बिरूनी जो है की नज़र से 1000 से भी ज़्यादा साल पहले, कब कह रहा है, तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले क्या हुआ था, एक यात्री भारत आया। उनका नाम क्या था, अल बिरूनी। 1000 वर्ष पहले एक यात्री जो है भारत आया था। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न जो है बना था कि अल बिरूनी जो है वो कहाँ से आया था, तो उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से, तो उज्बेकिस्तान से आया था। अल बिरूनी ने बहुत सी बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खासकर तो वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखिए अल बिरूनी ने उस समय में तालाबों के बारे में इन्होंने क्या लिखा था। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा था, पॉइंट जो है, यहाँ के लोग जो है तालाब बनाने में माहिर है। भारत के इसने अल बिरूनी ने जो लिखा था कि भारत के लोग जो हैं तालाब बनाने में माहिर है। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखें तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सारियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। देखिए पॉइंट, इसको ध्यान दीजिएगा, कैसे बनाए जाते थे, तो बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे कुंडों और सारियों से जोड़कर तालाब जो है चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ी की लंबी कतारें होती थी और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ी जो है एक लंबी कतार होती थी। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते जो थे अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती थी। अलग अलग रास्ता होने से वहाँ भीड़ लगने की कोई परेशानी जो है नहीं होती थी। किसने लिखा, तो अल बिरूनी ने। और कहाँ के रहने वाला था, तो उज्बेकिस्तान से आया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब इतिहास पढ़ने वाले लोग को अल बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चला। और हमारे भारत के इतिहास के बारे में भी अल बिरूनी के किताबें से बहुत सारी जानकारी जो है पता चला। यह डाक टिकट जो है 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पहले पूरे हुए थे। 1000 साल पूरे जब हुए थे इनके जन्म के 1973 में। कब डाक टिकट जो छपी थी 1973 में, और इनके 1000 साल हो गए थे, जन्मदिन जो है 1000 साल हो गए थे तब छपी थी। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, बूंद बूंद की कीमत, बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर, अभी जैसलमेर जैसे घड़सी के बारे में हम लोग बताएं कि अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियाँ में भी साल में कई महीने पानी जो है नहीं रहता है। यहाँ की नदियों में कई साल जो है पानी नहीं रहता था। यहाँ पर कुछ पेडागोजी टर्म दिया हुआ है। शिक्षक संकेत, बच्चों को बताए कि अल बिरूनी की किताब जो है किस तरह से इतिहास के बारे में जानने में मददगार है। ऐसे ही अन्य इतिहास के स्रोत जैसे इमारतें, दरवाजे, सिक्के, चित्र आदि के बारे में चर्चा करें। उज्बेकिस्तान को संसार के नक्शे में ढूंढने में बच्चों की मदद करें। यहाँ पर बताया गया कि
सोचो ऐसे में भी जहाँ के ज़्यादातर गांव में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत कीमत जो है जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब, देखिए क्या क्या बनाते, तालाब, जोहड़ बनाए जाते थे। तालाब बनाए जाते थे और जोहड़, जोहड़ जो है तालाब से छोटा होता था, पानी इकट्ठा जिसमें हो जाता था, इकट्ठा करते थे, बारिश के पानी इकट्ठा जिसमें किया जाता था, जोहड़ उसको बोला जाता है। तो तालाब और जोहड़ बनाए जाते थे। यह एक सांची सबकी जरूरत थी, यानी कि सांची यानी कि सबकी जरूरत थी। इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़ते, चाहे सांची जो है सबकी जरूरत थी, सांची यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सांची। और जोहड़, जोहड़ तालाब, जोहड़ भी बनाया जाता था, जोहड़ भी ध्यान दीजिए। चाहे व्यापारी हो या मजदूर, तालाब में से कुछ पानी जो है जमीन सोख लेती और इस तरह जमीन से आसपास के कुओं को, बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता था, बावड़ियों में भी पानी जो है पहुंच जाता था। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती थी, और आसपास की जमीन जो है उपजाऊ हो जाती थी। यहाँ पर जो जो अंडरलाइन किया गया है उस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि जोहड़ जो है, और फिर बावड़ी यहाँ पर प्रयोग किया गया है, बावड़ी कुएं और बावड़ी के पानी को इकट्ठा करना, फिर कुएं और बावड़ी में भी पानी जो है पहुंचाया जाता था। और फिर यहाँ वो कह रहा है कि घर घर में भी बारिश का पानी जो है इकट्ठा करने का इंतजाम जो होता था। जैसे कि यहाँ पर औरत खड़ी है, तो इस घर में जैसे कि छत से पाइप के माध्यम से एक ड्रम बना दिया जाता था, वहाँ पर पानी जो है इकट्ठा किया जाता था। तुमने कभी जो है बावड़ी देखी है, तुमने जो है कभी बावड़ी देखी है। यहाँ पर जो बावड़ी का चित्र है जिसमें सीढ़ीदार होता है, देख रहे हैं सीढ़ियाँ है, यहाँ पर सीढ़ी जो है, सीढ़ी बना हुआ रहता था बावड़ी में जाने आने के, इस प्रकार से सीढ़ी जो है बना रहता था इसमें आने जाने के लिए। तो कह रहा है कि आपने देखा है, इस चित्र में जो है दिखाया गया है, तुम अंदाजा लगा पा रहे हो कि सीढ़ियाँ जो है जमीन की नीचे कई मंजिले तक जा रही है, सीढ़ियाँ जो है कई मंजिले तक जाती है। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, और यहाँ पर बावड़ी बनाई जाती थी, ऐसी बावड़ी कि पानी खींचने के बजाय लोग उस पानी तक पहुंच जाते थे, नीचे लोग खुद पानी तक पहुंच जाते थे। इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते थे। बावड़ी को कुछ लोग क्या कहते थे, सीढ़ीदार कुआं जो है इसको कहा जाता था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बावड़ी जो पानी इकट्ठा जिसमें सीढ़ीदार बना रहता था उसको सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता था। और यहाँ बता रहे कि पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे, और अक्सर लोगों को माना जाता था कि प्यासे यात्री को पानी पिलाया बहुत अच्छा काम है। इसलिए हर जगह जो है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। बावड़ियाँ जो है कई जगह बहुत सुंदर बनाया गया। यहाँ पर कुछ पेडागोजी टर्म दिया हुआ है। शिक्षक संकेत जो है, जमीन पानी किस तरह सोख लेता है, कुएं या बावड़ी में पानी जो है किस प्रकार पहुंच पाता है, चर्चा करें। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिया है पॉइंट कि पानी से जुड़े रिवाज, कह रहे कि आज भी कहीं कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत है, जैसे कि बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, बावड़ी है, तालाब है, नौला है, धारा है, जिससे लोगों की पानी की जरूरत जो है पूरी होती है। उत्तराखंड के ये फोटो जो है, उत्तराखंड के ये फोटो है। यहाँ पर एक नई नवेली जो दुल्हन है वो पानी को पूजा कर रही है। तो पानी से जुड़े कई रिवाज, त्योहार जो है, जश्न, कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। आज भी है, जहाँ बारिश होती है तो आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है, और वह झरने या तालाब तक जाकर सिर झुकाती है। कहाँ, तो झरने या तालाब में जाकर। उत्तराखंड, ये ध्यान दीजिएगा कहाँ की दुल्हन है, तो उत्तराखंड के रिवाज है। और झरने में जाकर सिर जो है झुकाती है। आज शहर में इसको देखा जाए, आधुनिक
आज शहर में देखा जाए तो इस रिवाज को बहुत मजेदार रूप से दिखता है। दुल्हन जो है घर में ही किसी नल्ले के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ा है, इसलिए पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। तो आज भी है जो घर में नल के पास औरत जो है पूजा करती हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि जरा सोचो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पर कह रहा है कि जरा सोचो 1986 में जोधपुर, कहाँ की घटना है बता रहा है कि 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाके में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिखरी बावड़ियों को, जो भूली बिखरी बावड़ी है उस पर एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी को 200 ट्रक से ज्यादा कूड़ा निकलवाए थे। कितना कूड़ा निकलवाए थे, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, कितने, तो बावड़ी में से 200 टन की कूड़ा जो है ज्यादा कूड़ा जो है निकलवाए थे। कब, तो 1986 में। कब निकलवाए थे, तो 1986 में। और कहाँ, जोधपुर की बात है। फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया, फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वाले ने दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी जो है खत्म हुई, पर अब फिर से बावड़ियों जो है भुला दिया गया है। और फिर से अब बावड़िया जो है भुला दिया गया है और उसमें कचड़े जो है भर गए हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15-20 साल पहले उसमें पानी था। क्या कुएं सूखने की वजह जो है ये हो सकती है। चर्चा किया गया है कि कई जगह जो है मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। कई जगह जो है मोटर लगाकर जमीन के पानी निकाला जा रहा है, तो इसकी वजह से कुआं जो है सूख गया है। और कह रहे कि तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। और जो तालाब जो है जिसमें बारिश के पानी जो है इकट्ठा होता था, अब तालाब भी नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया। और पेड़ के आसपास जो है और पार्क में भी जमीन को क्या किया गया है, तो सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। इसके वजह से सूखने का कारण है। और यहाँ पर कुछ शिक्षक संकेत दिया गया है कि पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती। पानी की सुविधा जो है सभी को बराबर नहीं मिलती, इस पर चर्चा जरूरी है। साथ ही यह भी देखा कि कहाँ कहाँ और किन परेशानियों से लोगों को पानी जो है लाना पड़ता है। पानी और जात पात का मुद्दा जो है मुश्किल तो है लेकिन जरूरी भी है। पानी और जात पात का मामला जो है, मुद्दा जो है, पानी लेने जाने पर जात पात की मुद्दा जो है मुश्किल भी होता है लाने में। कह रहे कि यहाँ पर चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है कि हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जो है जल बोर्ड का टैंकर जो है आता है और पानी के लिए लंबी लाइन लगती है। और पानी के लिए कैसे लाइन लगती है, तो लंबे लगती है और रोज जो है झगड़े होते हैं। यहाँ बता रहे कि हम कुएं में से पानी भरते हैं, पास के कुएं जो है 1 साल पहले सूख गए, अब काफी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी जो है लेने भी नहीं देते। और कई कुएं पर जात के नाम पर पानी जो है नहीं लेने देते हैं। और कह रहे कि मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी जो है आता है और हर लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। और यहाँ बता रहे कि हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। और कह कि हमारे यहाँ तो दिन भर में नल में पानी आता है। कह कि मेरे यहाँ हैंडपंप लगा है लेकिन इसका पानी जो है काफ़ी खरा है। हैंडपंप लगा है लेकिन उसका पानी कैसा है, तो खरा है। पीने के लिए पानी जो है खरीदना ही पड़ता है। और कह रहे कि हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप, यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन सा पंप है, तो टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं है। कहे कि हमारे घर में तो बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है लेकिन बिजली जो है नहीं आती है, तो नहर से ही पानी भरते हैं। तो इस प्रकार से पानी के बारे में बताया गया है कि कोई किस प्रकार से कहाँ कहाँ कौन सी समस्याएं हैं। ये दिल्ली बोर्ड के पानी के बारे में है कि कहाँ जो है कितने पानी खरीदने पर कितना पैसा लगता है, वो पानी वेस्ट होने पर कितना बिल बनता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण है कि
आज कई संस्था जो है पानी के इंतजाम में लगी हुई है। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश भी करते हैं कि पानी जो है इसका इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों के मरम्मत करते हैं और नई तालाब भी बनाते हैं। पुराने तालाबों के मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस कौन सी संस्था है, तो तरुण भारत संघ की एग्जाम में आया भी है। तरुण भारत संघ की एक संस्था है जो पुराने तालाबों को मरम्मत कराता है। और ये तरुण भारत संघ की जो संस्था है इसने दड़की माई की मदद की थी। ये कहानी जो है दड़की माई की है। दड़की माई जो है पानी से परेशान थी। तो ये है कि दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी, तो राजस्थान के अलवर जिला में। ध्यान दीजिएगा कि कौन से जिला बता रहा है, तो राजस्थान के अलवर जिला में रहती थी। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों को देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुआं से पानी खींचने में पूरी रात जो है लग जाती थी। अब गर्मी में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लेते हैं। जानवरों के चारे पानी की परेशानी जो है कम हुई और ज़्यादातर जो है दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी और वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर 6 भी कंप्लीट कर लिया। क्लास 5th के हम लोग चैप्टर 6 जो है इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।